एचडीपी क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। तो अपना लास्ट का टॉपिक क्या डलवा रखा था बताओ रे। कारक जो घाव भरने में देरी करते डालो। कारक जो कारक जो घाव भरने में देरी करते हैं डाल लिया पीछे इसमें लिखो घाव के भरने पर असर डालने वाले कारक चार होते हैं डालो। पहले नंबर पर है स्थानीय कारक आवाज आ रही है पीछे से। दूसरा संस्थान कारक, तीसरा औषधीय कारक, चौथा है अपना संस्थान की बीमारी। देख लेना एक बार। हाँ, पहला है स्थानीय कारक, दूसरा संस्थान कारक, तीसरा औषधीय कारक, चौथा संस्थान की बीमारी। इनको इंग्लिश में लिखना चाहो तो इंग्लिश में भी लिख लेना, वीडियो में लास्ट में देखकर ये इंग्लिश है, ठीक है। अब स्थानीय कारक में लिखिए, पहला डाल लिया स्थानीय कारक हेडिंग डालो, इसमें लिखो स्थानीय कारक को इंग्लिश में बोलते हैं लोकल फैक्टर। क्या होते हैं? लोकल फैक्टर। फैक्टर ये ना लोकल फैक्टर लोकल फैक्टर्स, ठीक है, लिख लिया। अब डाल इसमें लिखो, पहला पॉइंट लिखो इसमें अच्छी शल्य क्रिया विधि अपनाना। अच्छी शल्य क्रिया विधि अपनाना। ठीक है, आगे लिखना स्थानीय दवाओं का उपयोग। स्थानीय दवाओं का उपयोग जैसे एंटीसेप्टिक, देखो क्या करवा रहा हूं मैं, याद रखना टॉपिक क्या चल रहा है। कारक जो घाव भरने में देरी करते हैं। अब ये चार प्रकार मैंने बता दिए। चार प्रकार में पहला कौन सा है? स्थानीय कारक। अब स्थानीय में क्या लिखवा रहा हूं, स्थानीय में एक एक पॉइंट लिखो। पहला तो क्या लिखा है? अच्छी शल्य क्रिया विधि अपनाना। दूसरा स्थानीय दवा का उपयोग,
चौथे में लिखो बाह्य पदार्थ, चौथा लिखो बाह्य पदार्थ। हाँ चौथा, इसमें पहले का चौथा बाह्य पदार्थ कौन कौन चलिए बाह्य पदार्थ। यार तुमको सुनाई नहीं देता क्या? बात बहरे हो गए आज। बाह्य पदार्थ। दूसरा गांव के किनारों का नजदीक होना। गांवों के किनारों का नजदीक होना। अगला डालो उत्तकों का सूख जाना। अगर गांव के किनारे नजदीक रहेंगे तो गांव जल्दी भरेगा, लेकिन उत्तक सूख जाएंगे तो गांव क्या होगा? लेट भरेगा। लिख लिया? अगला डालो एचलीयकरण। एचलीयकरण इसका मतलब होता है, एचलीयकरण का मतलब सुन लो। एचलीयकरण का मतलब होता है जैसे कहीं पर ऐसी जगह घाव हो गया जैसे ज्वाइंट, तो क्या होता है वो हिलने डुलने में मूवमेंट होता है, उसमें क्या होता है? ईचिंग। ईचिंग सुनिए ना, और यानी खिंचाव। जैसे ये कोहनी पर घाव हो जाता है तो यहाँ पर घाव पर यहाँ पर सूचर लगा दिए, फिर ये मैं मूवमेंट करूँगा तो मूवमेंट करने पे क्या होगा? इस घाव में एचीकरण होगा, यानी कि इरिटेशन होगी, खिंचाव होगा। तो ये भी क्या करता है? घाव भरने में देरी करता है। अगला डाल लो सेकंड नंबर का संस्थान कारक। पहले का तो हो गया स्थानीय कारक, दूसरे नंबर डालो संस्थान कारक का लिखो। वृद्ध अवस्था यानी उम्र, वृद्ध अवस्था, ओल्ड एज लिख सकते हो। इसमें पहला डालो कौन सा अध्याय बोला था? वृद्ध अवस्था। वृद्ध अवस्था देखो इसमें लिखना नहीं है, डायरेक्ट समझ जाओ। वृद्ध अवस्था का मतलब है एक जैसे तुम जवान हो, ठीक है, तो जवान हो तो खून भी अच्छी क्वांटिटी होती है बॉडी में, बनता भी पर अच्छा है। तो क्या होता है अगर तुम्हारे घाव हो जाए और एक तुम्हारे जो दादा जी उसके घाव हो जाए तो जल्दी किसका भरेगा? जल्दी घाव तुम्हारा भरेगा, क्योंकि तुम्हारी जो इम्यूनिटी पावर है उनसे भी अच्छी है। तुम्हारा खून है जो क्रियाएं वो कितनी जल्दी हो पाएंगे उनसे, ठीक है। तो उनमें क्या है? देरी से भरेगा, तुम्हें क्या भरेगा? जल्दी। तो ये भी एक घाव भरने में देरी होती है। अगला लिखो कुपोषण। सेकंड नंबर पे डालो यहाँ पर, ये मार्कर में सही होगा लिया अगर मैं फोकस कर दिया और उसका ध्यान ठीक है। क्या डालेंगे? कुपोषण। इसमें भी लिखवाने की जरूरत नहीं है। कुपोषण का मतलब क्या? जैसे मान के चलो
तुम्हारे एज तो तुम्हारी हो गई 20-22 की, और तुम ऐसे कमजोर से बिल्कुल अपने हाइट के अकॉर्डिंग वेट नहीं है, तो तुम क्या बोलेंगे? कुपोषण का शिकार। तो कुपोषण, अगर तुम पूरी तरह पोषण नहीं है, विटामिन नहीं खा, मतलब विटामिन नहीं ले रहे हो, तो तुम कमजोर हो गए। कमजोर हो गए क्या है? घाव भी किससे भरेगा? देरी से भरेगा। तो इसको इंग्लिश में भी लिख लेना भाई। ठीक है, नहीं है, चल रहा है। सिस्टमिक फैक्टर, ठीक है। अगला डाल दो इसमें विटामिन की, तीसरे नंबर, इसका तीसरा पॉइंट है, ठीक है। विटामिन की कमी लिख देना, चाहे लिख देना अल्पता। विटामिन की कमी यानी विटामिन की अल्पता। अल्पता क्या बोलते हैं? कमी। वही बात है जो सीधी सीधी आ रही है, मैं बताना चाहता हूं। लास्ट का लिख लेना मिनरल्स, चौथे नंबर लिख लो मिनरल्स। मिनरल्स डाल दिया, ठीक है। ये अपना दूसरा नंबर कंप्लीट। तीसरा डालो तीसरा कौन सा है अपना? औषधीय कारक। क्या है? औषधीय कारक तीसरे नंबर पर है अपना। औषधीय कारक। कारक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फैक्टर। इंग्लिश में लिखना चाहो तो लिख सकते हो। इसमें लिखो, इसमें 2 लाइन लिखनी पड़ेगी। देखो, इसमें लिखो एंटी, स्टार्ट करो यहां से। एंटी इन्फ्लामेटरी, एंटी क्या है? इन्फ्लामेटरी, एंटी इन्फ्लामेटरी दवा जैसे, एंटी इन्फ्लामेटरी दवा जैसे जैसे ऑस्टियोइड, स्टेरॉइड्स। स्पेलिंग देखो, डी का लिख लो, COSTICOSTICOSTEROIDS। ठीक है, लिख दिया। अगला पॉइंट ये को लिख लो, ये याद नहीं रहे, जो अगला पॉइंट लिखूंगा याद हो जाएगा। कैसे लिखो इसमें? घाव पर जलन पैदा करने वाले, घाव पर जलन पैदा करने वाले, घाव पर जलन पैदा करने वाले रसायन नहीं लगाएं, रसायन नहीं लगाएं, अथवा घाव देरी से भरेगा, अथवा घाव देरी से भरेगा। घाव पर जलन पैदा करने वाले रसायन नहीं लगाएं, अथवा घाव देरी से भरेगा।
अब इसका एक आपको जीता जाता एग्जाम्पल देता हूँ। पीपी सॉल्यूशन क्या होता है बताओ भाई? पीपी सॉल्यूशन रे कमरचंद, पीपी सॉल्यूशन लाल दवा KMnO4। तो KMnO4 क्या करती है? जलन करती है। और घाव को क्या करती है? KMnO4 जलाती है। तो घाव को जलाएगी तो घाव जलने से क्या हो जाएगा? घाव में जल जाएगा, घाव थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, घाव क्या होगा? देरी से भरेगा। KMnO4 दवा हमेशा घाव पर किस लिए लगाते हैं? एक तो एंटीसेप्टिक के रूप में उपयोग लेते हैं, दूसरा ब्लीडिंग अगर हो रही है, इमरजेंसी में ब्लीडिंग हो रही है तो क्या है? KMnO4 से वेन्स को जला दो। अगर आपके पास लाइगेट करने के लिए कोई सूचर मटेरियल नहीं है तो क्या नहीं करना है? KMnO4 आपको नहीं लगानी। वो भी क्या करती है? घाव को देरी से भरवाती है। तो रसायन क्या एग्जाम्पल हो जाएगा? KMnO4। ठीक है, अगला डाल दो संस्थागत बीमारियां, चौथे नंबर पर। इससे क्वेश्चन आएगा नहीं, बुक में दिया हुआ है वो क्या है? पढ़ाना पड़ेगा। इसमें डालो संस्थागत बीमारियां यानी सिस्टमिक डिजीज। इसमें जो कुछ बीमारियां जैसे कैंसर, कुछ बीमारियां जैसे कैंसर, डायबिटीज, लीवर, हाँ लीवर हिंदी में क्या बोलते हैं? हाँ यकृत, हिंदी में लिखना यकृत की बीमारियां घाव भरने की प्रक्रिया को धीमा करती हैं, घाव भरने की प्रक्रिया को धीमी करती हैं। सुन लो जैसे किसी के डायबिटीज, अब नोट्स लिखना बंद करो 1 मिनट। जैसे किसी के शुगर हो रही है, ठीक है, किसी कैंसर से पीड़ित है या फिर लीवर से संबंधित बीमारी है, तो उनके क्या है? अगर छोटा सा भी घाव होगी ना तो वो क्या है? बहुत देर से भरेगा। वो क्या है? बहुत देरी से भरेगा। तो उस घाव को जल्दी से भरने के लिए क्या करते हैं? उसकी अधिक देखभाल करनी पड़ती है। क्या करनी पड़ती है? अधिक देखभाल करनी पड़ती है। आगे समझ क्या बोला है? कुछ बीमारियां हैं जैसे डायबिटीज, कैंसर और लीवर के संबंधित जो बीमारियां अगर हो गई शरीर में, वो भी क्या करेंगी? घाव को देरी से भरेंगे। इतना लिख लिया। एक और डाल लो डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन हिंदी में क्या बोलते हैं? नीलीयकरण। इंग्लिश में लिख लेना डिहाइड्रेशन। ऊतकों का सूख जाना क्या कहलाता है? बॉडी में पानी की कमी क्या कहलाती है?
डिहाइड्रेशन, बस इतना ही लिख लो इसमें। डिहाइड्रेशन, नीलीकरण, यानी क्या होता है डिहाइड्रेशन। सही है। अब एक बार लिख लिया सबने, लिख लेगा फिर बताना। थोड़ा यार मार्कर में आज क्या थी, इंक कम है, कल डाल देना, ठीक है। अब एक बार दोबारा से जो मैं बता रहा हूँ वो सुन लो। आज मैंने क्या क्या पढ़ाया, ठीक है। टॉपिक चल रहा था क्या, घाव भरने, यानी घाव भरने में देरी करने वाले कारक। क्या कारक लिखवाए थे, 4 कारक लिखवाए थे। पहला स्थानीय, दूसरा संस्थागत, तीसरा औषधीय कारक, चौथा संस्थागत बीमारियां। तो पहला क्या था स्थानीय। स्थानीय में कैसे, जैसे कोई भी गांव है उसमें एचीकरण हो रहा है, किसने कौन लिखवाना है, पहले नोट छोड़ के रखो। पहले क्या क्या लिखवाए बताओ। यानी कि अच्छी शल्य क्रिया अगर नहीं किए, जैसे टांके इधर उधर लगा दिए, तो उससे भी क्या होगा, घाव क्या होगा, देरी से भरेगा। अगला पॉइंट बोलूं, ये समझ आ गया। जैसे देखो बोर्ड पे देखो, जैसे ये घाव हो गई, त्वचा फट गई है इतनी, बोर्ड पे देखो ये इतनी क्या है, त्वचा फट गई है, यानी कि इतनी यहाँ से कट गई थी। तो क्या किया, जैसे मैंने ऐसे इधर उधर अपने सामने टांगे दे दिए, तो ये कभी घाव के जल्दी भरेगा क्या, नहीं भरेगा। ये भी क्या भरेगा, देरी से। तो पॉइंट क्या लिखवाया है, पॉइंट लिखवाया है कि अच्छी तरह शल्य क्रिया की जाए। यानी कि जैसे देखो एक टांका यहाँ लगा, एक यहाँ लगा, एक यहाँ, तो क्या है, अब ये टांका है, घाव को क्या भरेगा, जल्दी भरेगा। अगला पॉइंट बताओ क्या लिखवाया है, स्थानीय दवा का उपयोग। जैसे ये घाव बता रखा है, तो इस पर एंटीसेप्टिक क्रीम, लोशन, जैसे अपना क्या है कोविडीन आयोडीन लगाते हैं वही। अगला पॉइंट बताओ, बाह्य पदार्थ जैसे मिट्टी, मिट्टी वगैरह उसे घाव के बरकरार सफाई करना, मिट्टी वगैरह से क्या करना, बचाव करना। अगर मिट्टी घाव पर रहेगी तो भी घाव क्या होगा, देरी से भरेगा। आगे बताओ, उत्तक होगा सूख जाने का मतलब ये है कि जैसे घाव को हुए काफी टाइम हो गया, आप उसकी ड्रेसिंग नहीं कर रहे हो, तो खाल क्या है ऐसे कैसे लटक जाएगी। अगर घाव जल्दी हुआ है, अपन ने जो स्किन है वो तुरंत ऐसे कैसे चिपका दी, तो घाव क्या होगा, जल्दी भर जाएगा। अदरवाइज उत्तक सूख जाएंगे, घाव क्या होगा, देरी से भरेगा। अगला पॉइंट बताओ, हाँ संतान कारक बताओ क्या लिखवाया है, वृद्धावस्था। जैसे उम्र बढ़ती जाती है तो इम्यूनिटी पावर क्या होती है, कमजोर होती जाती है, तो वृद्धावस्था में भी क्या है, घाव देरी से भरेगा। अगला पॉइंट क्या लिखवा बताओ, कुपोषण, यानी कि बॉडी में विटामिन की, पानी की, मिनरल्स की कमी के कारण भी घाव क्या होता है, देरी से भरता है। अगला बताओ, हाँ विटामिन सी है। अगला पॉइंट बताओ, औषधीय कारक। जैसे कोई औषधि आपने गलत लगा रहे हैं और औषधि ज्यादा मात्रा में लगा रहे हैं, वो भी क्या होगा, देरी से भरेगा। अगला पॉइंट बताओ, हैं क्या कह रहा है, हाँ संस्थागत बीमारी बताओ क्या लिखवाया है, जैसे कैंसर है, डायबिटीज है, लीवर से संबंधित जो बीमारियां हैं, इनमें भी घाव क्या होगा, देरी से भरेगा। अब सुन लो, यहाँ से क्वेश्चन आने के 10% चांसेस होते हैं। इस चैप्टर में जहां से क्वेश्चन आएंगे मैं आपको लास्ट में करवा देंगे। कल के लिए टॉपिक डाल लो, विभिन्न प्रकार के घावों का उपचार। विभिन्न प्रकार के घावों का उपचार। विभिन्न प्रकार के घावों का उपचार।
लिख लिया सबने? अब इस टॉपिक में किसी को कोई दिक्कत? हाँ संजय, महेंद्र क्या नाम है इसका? कोई दिक्कत इसमें? चलो ऐसे क्लास देखते रहिए, अगर किसी को कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकता है।